Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. हेलो एवरीवन, आज फ्लेमिंगो बुक का सेकेंड पोयम हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, कंपोज बाय स्टीफन स्पेंडर। स्टीफन स्पेंडर के द्वारा कंपोज किया हुआ पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। एक एलिमेंट्री क्लासरूम, स्कूल क्लासरूम, एक प्राथमिक विद्यालय इन स्लम। स्लम में होता है गंदी बस्ती, एक ऐसा क्षेत्र जहां विस्थापित लोग जो है झुग्गी झुपड़ियों में रहते हैं। ऐसे एरिया को, ऐसे क्षेत्र को हम कहते हैं स्लम एरिया। तो स्लम एरिया में स्थित एक प्राइमरी स्कूल कह सकते हैं, एलिमेंट्री स्कूल, जहां पढ़ने वाले बच्चों से मिलने एक बार स्टीफन स्पेंडर उस स्कूल में गए थे। तो वहां का दृश्य जो था, ये जो स्लम एरिया था उसके बारे में आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया के टाइलोरिस वैली में स्थित स्लम एरिया के प्राथमिक स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में भ्रमण पर गए थे स्टीफन स्पेंडर। तो उन्होंने क्या कुछ देखा और क्या परिवर्तन होना चाहिए था, क्या होना चाहिए उन बच्चों का वास्तव में भविष्य कैसा होना चाहिए, कैसी परिस्थितियों में वो जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी दुनिया क्या है, ये सब बयां करता हुआ ये पोयम, और क्या नीड है उनका, ये सब बयां करता हुआ ये पोयम है। तो आइए इस पोयम को एक चीज और बता दें आपको हम कि सिंपल आइडिया के लिए आपको हर पोयम का अलग से वीडियो मिलेगा, क्योंकि पोयम जो सेकेंड है ये थोड़ा सा लंबा पोयम है, 4 स्टेंजा में है और बड़ा पोयम है, इसलिए वीडियो काफी लंबा होगा। सो सिंपल आइडिया के लिए आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा। तो आइए स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन आए देखते हैं। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunned, unlucky hire of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk. At back of the dim glass, one unnoted sweet and young, his eyes live in a dream of a squirrel's game in tree room other than this. ये जो पोयम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, हमने पहले ही बताया कि एक गंदी बस्ती के प्राथमिक स्कूल, गंदी बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल जो एक गंदी बस्ती में, स्लम एरिया में जो है स्थित था, उसी स्लम एरिया का दृश्य स्टीफन स्पेंडर जो पोएट हैं वो दिखाते हैं। एक बार वो एलिमेंट्री स्कूल में गए स्लम एरिया के, तो वहां उन्होंने क्या क्या कुछ देखा उसी का जिक्र वो करते हैं। वो बताते हैं कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। देखिए गस्टी जो वर्ड है, गस्टी मीन्स होता है स्टॉर्मी, यानी कि तूफानी, झोंकेदार कह सकते हैं, तूफानी, वेव्स यानी कि लहरें, तरंगें। द चिल्ड्रंस फेस यानी कि ये इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत बहुत दूर थी, अर्थात अच्छे वातावरण से बहुत दूर थी। लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस मीन्स होता है जड़ विहीन, वीड्स मीन्स होता है पौधे, जड़ विहीन पौधे। जंगलों में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने जड़ से अलग हो गए होते हैं, तो कह रहा है कि जड़ विहीन पौधों के जैसे। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, और उनके जो बाल थे, वो पीले बाल जो थे, टॉर्न राउंड देयर पैलर, अपने उनके पीले बाल जो थे उनके चेहरे के चारों ओर जकड़े हुए थे, बिखरे पड़े थे चेहरों पर। द टाल गर्ल, उसी स्कूल में, क्लासरूम में, द टाल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की अपना सिर झुकाए हुए बैठी थी। द पेपर सेमिंग बॉय, पेपर के जैसा, कागज के जैसा दिखने वाला लड़का, विथ रैट्स आई, एक लड़का कैसा था उसका बनावट बता रहे हैं स्टीफन स्पेंडर। कागज के जैसे पतला दिखने वाला लड़का, चूहे की जैसे आंखें थी उसकी। द स्टंट अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स,
और स्टंटेड अनलकी हायर। स्टंटेड मीन्स होता है जानते हैं क्या, अनडेवलप यानी कि अविकसित। तो अविकसित अनलकी हायर, अनलकी मतलब दुर्भाग्यशाली, हायर मतलब उत्तराधिकारी होता है, ऑफ ट्विस्टेड बोन मुड़ी हुई हड्डियां, अर्थात अविकसित विकृत मुड़ी हुई हड्डियों वाला एक दुर्भाग्यशाली लड़का रिसाइटिंग अ फादर्स ग्नैल्ड डिजीज, करा कि अपने पिता के ग्नैल्ड डिजीज में तो होता है गठिया रोग, गठिया रोग, अपने पिता के गठिया रोग को रिसाइट कर रहा था, दोहरा रहा था, याद कर रहा था। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, अपने पाठ में अर्थात बैठे बैठे जो पढ़ रहा था तो उसमें अपने पिता के गठिया रोग के बारे में सोच रहा था, अपने डेस्क पर ही बैठे बैठे। एट बैक ऑफ द डीम क्लास, एट बैक ऑफ द डीम क्लास, डीम मीन्स क्या होता है, धुंधला, कम रोशनी वाले क्लासरूम के पीछे बैठा हुआ लड़का, वन अननोटेड, एक अननोटेड, अननोटेड मतलब जिसको देखा न जाए, उपेक्षित कह सकते हैं, एक उपेक्षित लड़का, स्वीट एंड यंग, स्वीट एंड यंग, छोटा और अल्पवयस्क बच्चा, यानी कि प्यारा सा अल्पवयस्क छोटा सा प्यारा सा बच्चा बैठा है और कह रहा है कि हिज आईज लीव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें स्वप्न में रहती हैं, अर्थात वो सपने देख रहा था। ऑफ स्क्वेरल्स गेम, गिलहरी के खेल का। इन ट्री रूम, ट्री रूम जानते हैं क्या होता है, ट्री मतलब पेड़ के बीच बीच में कुछ खोखले स्थान होते हैं जिसको मोखला कहते हैं, ठीक है, तो बीच बीच में उसी में गिलहरी रहती है, उससे बाहर निकलती है। तो गिलहरी के खेल का और पेड़ के मोखले का, अदर देन दिस, और उससे भी हट करके मतलब क्लासरूम से हट करके अन्य जो खेलने कूदने की चीजें थी उसके बारे में वो लड़का जो अननोटेड था, उपेक्षित था, वो स्वप्न देखता है खेल के बारे में। वो सोचता है कि सामान्य दुनिया में सामान्य जीवन हम क्यों नहीं जी सकते। उनका जो जीवन था वो एक कंफर्टेबल जीवन से हटकर था। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं इसी प्रकार से। ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस हेड डाउन सिविलाइज्ड डॉम राइडिंग ऑल सिटीज बिल्ड फ्लावरी टाइलोरीज वैली open-handed map avoiding the world its world, and yet for these children these windows not this map their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far from rivers, caps and star of words। मतलब सावर क्रीम वॉल्स, खट्टा और क्रीम मतलब क्या होता है, भद्दे पीले रंग का दीवालों पर डोनेशंस दान में दी हुई चीजें जो थी टंगी हुई थी, रखी हुई थी, अर्थात वो जो स्कूल था उसमें डोनेट की हुई चीजें जो है दीवालों पर लगी हुई थी। डोनेट की हुई कौन सी चीजें थी, स्टीफन स्पेंडर बताते हैं शेक्सपियर के सिर, शेक्सपियर का एक तस्वीर था जिसमें उनके हाफ फोटो कह सकते हैं उसको, चेहरे से ऊपर, चेहरे से छाती तक का फोटो कह सकते हैं, एक हाफ तस्वीर जो है शेक्सपियर का लगा हुआ था। क्लाउडलेस एट डॉन, और क्लाउडलेस बादल रहित, बिना बादल वाला शाम का दृश्य, एक सीनरी था। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और समस्त करा कि सिविलाइज्ड डोम सभ्य स्थलों का, राइडिंग ऑल सिटीज जाती हुई सभी शहरों को, तो सभी शहरों को रास्ता दिखाती हुई सभ्य गुंबद की तस्वीर है। गुंबद मतलब क्या होता है, डोम मतलब गुंबद होता है, मंदिर का, मस्जिद का, ये सब उसमें वो एक तस्वीर ऐसा हुआ। घंटी नुमा बिल्ड फ्लावरी फूलों वाली टायरोलीज वैली, टायरोलीज वैली जो है ना एक ऑस्ट्रिया का एक घाटी है टायरोलीज वैली, उसी वहीं पर जो है स्लम एरिया में ये स्कूल था जहाँ का ये वर्णन स्टीफन स्पेंडर करते हैं। तो वही है फूलों वाली टायरोलीज घाटी, मतलब फूलों के लिए बहुत फेमस है वो।
तो ऐसा कुछ वहां जो दृश्य था, जो टंगा हुआ चीजें था, तस्वीरें थी दीवारों पर, ये कुछ ऐसी तस्वीरें थी। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ओपन हैंडेड, खुला हुआ एक नक्शा था जो संसार को परिचित करा रहा था। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, संसार को, एक नक्शा टंगा हुआ था पूरे संसार का, जिससे आप संसार के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एंड इट फॉर द चिल्ड्रेन दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। और लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए ये विंडो, जो उस कमरे में विंडो था, न तो ये मैप इनका संसार नहीं था। ये जो चीजें, खिड़कियां, नक्शा जो थी, ये उनका संसार, ये नक्शा नहीं, कह सकते हैं कि ये वास्तव में वो नक्शा नहीं था, वो उनके लिए संसार था। वो उनके लिए, उनकी दुनिया वही थी, वही खिड़कियां, वही नक्शे, वही विलियम शेक्सपियर की तस्वीरें, वही घंटियां, वही तस्वीरें उनके लिए, वही उनके संसार थी। आगे कह रहा है कि वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फॉग, जहां उनका पूरा भविष्य जो था पेंटेड था, अर्थात पेंटेड मतलब नक्शा बनाया हुआ, पुता हुआ कह सकते हैं। अर्थात जहां उनका पूरा भविष्य विथ ए फॉग मतलब धुंधला सा उनका पूरा भविष्य जहां रंगा हुआ था, पड़ा हुआ था। एंड नैरो स्ट्रीट सील्ड, एक नैरो पतली स्ट्रीट में गली होता है, सील्ड इन विथ ए लीड स्काई, सील्ड में बंद, एक पतली गली, संकीर्ण पतली सी गली के रूप में कह सकते हैं, विथ लीड स्काई, आसमान से बंद किया हुआ। ऊपर से आसमान था और अगल बगल ये छोटा सा, बहुत कम एरिया में, एक छोटे से क्षेत्र का उनका जीवन यापन था। ऐसा इस लाइन का सेंस कह रहा है। नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ लीड स्काई, अर्थात एक संकीर्ण गली जो आसमान से बंद की हुई थी। गली देखते हैं कि अगल बगल रास्ता जगह नहीं रहता, ऊपर से भी क्या रहता, आसमान से ढका हुआ, वही संज्ञा दे रहा है। कम, बहुत सीमित क्षेत्र में, सीमित दायरे में जीवन यापन कर रहे थे। फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार ऑफ वर्ड्स, उनका जो जीवन था वो क्या था, नदियों से, कैप्स अंतरीपों से, और वर्ड्स स्टार ऑफ वर्ड्स और शब्दों के तारे। वो स्टार ऑफ वर्ड्स में प्रॉमिस होता है, तो सब वायदों से बहुत दूर थे। अर्थात उनका जो जीवन था वो सामान्य हैप्पीनेस जीवन से बहुत अस्त व्यस्त था। गंदी बस्ती में उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का जो बनावट पहले स्टेंजा से और दूसरे स्टेंजा से उनके जीवन यापन करने का जो ढंग दिया है, तीसरा उसको दिखा रहा है। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example with ships and sun and love tempting them to steal. For lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottle beads on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. निश्चित ही, श्योरली, निश्चित होता है, श्योरली निश्चित रूप से शेक्सपियर इज विक्ड। शेक्सपियर विक्ड मीन्स दुष्ट होता है, विक्ड मीन्स दुष्ट होता है, विक्ड मीन्स घृणास्पद भी होता है, घृणा करने लायक। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, नक्शा एक बुरा उदाहरण है, एक खराब उदाहरण है, एक नक्शा एक बुरा उदाहरण है। शेक्सपियर घृणास्पद है। विथ शिप्स एंड सन्स, जहाज, पानी वाले जहाज और सूर्य के साथ, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्किल, और प्रेम उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित करता है, आकर्षित करता है। टेम्प्ट मिस होता है अपनी ओर खींचना, तो प्रेम उन्हें चोरी करने के लिए प्रलोभित करता है। एक्चुअली कोई चीज अगर हमारे आपके सामने हो तो हम उसको पाने के लिए उसकी चाहत रखेंगे, उसको पाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन अगर बच्चों के सामने कुछ ऐसा है जो उनको लाइक है, तो वो उसको पहला ख्याल उनके दिमाग में चोरी करने का आता है। तो ये सब चीजें जो थी उनको चोरी करने के लिए, चुराने के लिए आकर्षित करती थी, प्रेरित करती थी, प्रलोभित करती थी। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइलम टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। फॉर लाइफ्स, जीवन के लिए, जिंदगी के लिए, दैट स्लाइली टर्न,
वह जो स्लाइली टर्न मीन्स होता है धूर्तता पूर्वक, और टर्न मीन्स क्या होता है? मोड़। तो स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। क्रैम्प्ड होल, क्रैम्प्ड होल का मतलब होता है थोड़ा सा, होल मीन्स होता है छिद्र, यानी कि तंग छिद्र, तंग खोली भी कह सकते हैं उसको, जो फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, अर्थात धुंध से, धुंधले से, कुहासा भी होता है फॉग में, लेकिन यहाँ धुंध होगा, धुंध से एंडलेस नाइट, कभी न समाप्त होने वाली रात्रि तक, अर्थात सुबह से शाम तक कह सकते हैं, उनके जीवन के लिए वही उन तंग खोलियों की ओर ही जाती है। उनकी जिंदगियों के लिए जो धूर्तता पूर्वक उनकी तंग खोलियों के लिए, खोलियों की ओर मुड़ती जाती हैं, अर्थात जो बिल थे उसमें कोहरे से लेकर, बिल का मतलब क्या तात्पर्य है? बिल का मतलब वो छोटा सा क्षेत्र जहां स्लम एरिया को जो है, यहाँ पोएट स्लाइली टर्न को क्रैम्प्ड होल्स लिखा है उन्होंने। ऑन देयर स्लैग हीप द चिल्ड्रेन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील। कह रहा कि उनके जो स्लैग हीप्स, स्लैग मीन्स वैसे तो धातुमल होता है, हीप मीन्स ढेर होता है, अर्थात उनके धातुमल की ढेर पर, धातुमल जानते हैं क्या है? साइंस में पढ़ा जाता है धातुमल। धातुमल जो होता है वो मेटलर्जी के अंतर्गत धातु के शोधन में जो वेस्ट चीजें होती हैं उसी को स्लैग या धातुमल कहते हैं। तो बेकार की चीजें, उनके बेकार की चीजों के ढेर पर द चिल्ड्रंस, ये बच्चे, वियर स्किन्स पीप्ड, इन बच्चों के, पीप्ड आउट थ्रू बाय बोन्स, इन बच्चों के स्किन के अंदर से पीप्ड बाहर की ओर निकली हुई होती हैं बोन्स, उनकी हड्डियां, अर्थात इतने दुबले पतले बच्चों का वो दृश्य जो दिखा रहा है पोएट, कि उनके शरीर से हड्डियां बाहर की ओर निकली हुई दिख रही थी। एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और इनके चश्मे के फ्रेम जो थे उसमें टूटे हुए शीशे, मेंडेड ग्लास से उसको मरम्मत करके लगे हुए थे, अर्थात उनके जो चश्मा उनके पास था, जो बच्चों के पास, वो चश्मा भी क्या, उसका शीशा बिल्कुल फटा हुआ था, टूटा हुआ था। लाइक बॉटल बीट्स ऑन स्टोन, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे पत्थरों के ऊपर शीशी के टुकड़े लगे होते हैं। पत्थरों के ऊपर शीशे के टुकड़े मतलब समझ रहे हैं? कभी कभी जो चार दीवारी होता है, उस चार दीवारी के ऊपर वाले हिस्से पर देखते होंगे टुकड़े, कांच के टुकड़े, शीशे के टुकड़े तोड़ तोड़ के लगाए गए होते हैं। तो उस तरह के, उस स्तर के जो है टूटे हुए शीशों से उनके चश्मे में, अर्थात किसी बच्चे का चश्मा तो ऐसा था उसमें कुछ शीशा था और कुछ शीशा नहीं था। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका पूरा समय और जो उनकी दुनिया थी, स्पेस था, आर फॉगी स्लम। फॉगी स्लम मतलब उनका पूरा समय और जो पूरा दुनिया था वो कोहरे से भरी हुई वही गंदी बस्ती ही उनकी पूरी दुनिया थी। सो इसलिए ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स, इसलिए ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम। देखिए ब्लॉट मीन्स होता है मिटा देना, ब्लेमिश भी होता है मिटा देना, कलंक मिटा देना, इसलिए ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स, गंदगी से उनकी दुनिया को मिटा देना चाहिए। एज बिग एज डूम, जैसे भी के नक्शों के साथ ही उनकी गंदी बस्तियों को भी पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। इस वर्ड इसमें आया है एज बिग एज डूम, इतने बड़े जैसे कि कोई प्रलय हो, प्रलय सब के रूप में, प्रलय के जैसे, बर्बादी के जैसे उनका गंदी बस्ती है, उस चीजों को, उस बेकार की चीजों को उनकी दुनिया से अलग कर देने का प्रयास करना चाहिए। Place governor, inspector, visitor. Map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sand and let their tongues run naked into books
the white and green leaves open history, their whose language is the sun. It means unless governor, inspector, visitor, जब तक कि गवर्नर राज्यपाल वहां का अधिकारी, इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा निरीक्षक, विजिटर यानी कि आने वाले आगंतुक लोग, जब तक राज्यपाल दरोगा यानी कि निरीक्षक या आगंतुक ना आ जाएं, तब तक दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस, तब तक ये नक्शा जो है ये नक्शा उनकी खिड़की है और दिस विंडोज और ये खिड़कियां दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, और ये खिड़कियां जो शट बंद करके रखती हैं अपॉन देयर लाइव्स उनके जीवन को, लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स में होता है कब्र, तहखाने की कब्र होता है। तो जब तक कि कह रहा है कि जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर, आगंतुक ना आ जाएं, तब तक ये नक्शा ही उनके लिए खिड़की है, और ये खिड़कियां जो उनके जीवन को बंद करके रखती हैं वो तहखाने की कब्र के समान हैं। इसलिए ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, इसलिए तोड़ डालो, खत्म कर दो, टिल दे जब तक कि दे ब्रेक द टाउन, जब तक कि वे इस शहर को, शहर कौन सा, स्लम एरिया को न तोड़ दें, इस गंदी बस्ती को न तोड़ दें, तब तक तोड़ डालो उसको। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन बच्चों को शो दिखाओ द ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे संसार को, हरे भरे मैदानों को दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर, और उनके संसार को रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड, और उनके संसार को स्वर्णिम बना डालो, जैसे ऑन गोल्ड सैंड, सोने की रेत पर उन्हें दौड़ाने का काम करो, अर्थात उनके दुनिया को, उनके संसार को स्वर्णिम बनाने का प्रयास करो। एंड लेट देयर टंग्स, और उनके टंग्स में सोचते तो जीव होता है, यहाँ जुबान भी हो सकता है, जुबान भी होगा, कह कि लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उनकी जीभों को, उनकी जुबान को पुस्तकों के अंदर, नेक्ड इनटू बुक्स, पुस्तकों के अंदर, रन नेक्ड अर्थात उसके उनको रन नेक्ड इनटू बुक्स, किताबों में दौड़ने दो, उनके जुबान को, उनकी जिह्वा को पुस्तक के अंदर दौड़ने दो, मतलब उन्हें किताब पढ़ने का मौका दिया जाए। द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री, करा कि सफेद और हरी भरी पत्तियों वाले ओपन हिस्ट्री, खुले वातावरण में रह करके, देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, खुले वातावरण में रह करके उनको इतिहास बनाने का मौका दिया जाए, जिनकी भाषा हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी भाषा ही सूर्य के समान हो, जिनकी भाषा सूर्य के समान हो, अर्थात जिसकी भाषा में सूर्य जैसी उष्मा हो, सूर्य जैसा तेज हो। लास्ट जो स्टेंजा था वही लर्निंग स्टेंजा था इस पोयम का, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। स्टीफन स्पेंडर ने इस पोयम में ऑस्ट्रिया के टायरोलिस घाटी में रहने वाले, स्लम एरिया में रहने वाले स्कूल बच्चों के जीवन का एक साफ सुथरा तस्वीर, एक सच्चा तस्वीर इस पोयम के माध्यम से बताते हैं। और जो बच्चे हैं वो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में हैं, यानी कि दयनीय स्थिति में हैं, अपने निर्धनता के कारण, अपने इलिटरेसी जो है, इलिटरेसी के कारण वे तनाव की स्थिति में हैं। उनका पीला पड़ा चेहरा इस बात को बयां कर रहा है कि उनकी स्थिति दयनीय है। इसलिए पोएट लास्ट में वो अपील करते हैं किससे, एजुकेटेड और एफ्लुएंट सेक्शन से, अर्थात शिक्षित और प्रभावशाली लोगों से, ऑफ द सोसाइटी के लोगों से, किस बात के लिए कि इन स्लम चिल्ड्रेन को एजुकेशन के थ्रू इनको मुख्य मार्ग में लाया जाए। और मेन चीज है इट विल रिमूव सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी। अगर ऐसा होता है तो इससे सामाजिक अन्याय को हटाया जा सकता है, और जो वर्ग विभाजन का जो काम है, वर्ग असमानता का जो काम है, वो इक्वलिटी लाने के लिए ये जरूरी है कि जो गंदी बस्ती में रहने वाले इस तरह के बच्चे हैं उनको विकास के मुख्य मार्ग में लाने का काम किया जाए। ये अपील करते हैं हम सभी से पोएट स्टीफन स्पेंडर। तो स्टूडेंट्स, लेसन यही होता है समाप्त। आपको सेंट्रल आइडिया के लिए
अलग से आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया जाएगा। ओके, गुड बाय।